हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम रिवर्ट। आज हम यहाँ कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। सितंबर का महीना है और अभी तक आपको पद नहीं आए हैं, पद की व्याख्याएं नहीं आई हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। पद के कवि सूरदास जी हैं, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, जिससे आप व्याख्याएं पढ़कर और क्वेश्चन आंसर जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो सूरदास जी के सूर सागर से ये पद लिए गए हैं, जिन्हें भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 पद लिए गए हैं। तो स्थिति क्या थी? श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और स्वयं न आकर गोपियों के लिए संदेश भेजते हैं उद्धव के माध्यम से। तो गोपियों को जो पीड़ा होती है उसको वो स्वयं ना कहकर, वहां से एक भंवरा गुजर रहा था उसके माध्यम से कहती हैं। कहना वो उद्धव को ही चाहती हैं, लेकिन भंवरे के माध्यम से कहती हैं। तो इसलिए इन पदों को क्या बोला गया है? भ्रमर गीत बोला गया है। गायन के गीत गाने वाले हैं, गाते गाते हुए कहती हैं, वो तो गीत बोला गया है। तो इस पद को क्या बोलेंगे हम? भ्रमर गीत। तो चलिए क्या लिखा हुआ है? ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, बड़े भाग्य वाले हो, तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम से अछूते हो। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। तुम्हारी स्थिति कैसी है? 2 एग्जाम्पल दे रही हैं वो। पहला है कि तुम्हारी स्थिति कमल के पत्ते के समान है, जो जल के भीतर उत्पन्न होने पर भी, जल में पैदा होने पर भी उसके शरीर पर दाग नहीं लगता है। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। दूसरा एग्जाम्पल देती हैं कि तुम तेल की गगरी के समान हो। गगरी हो, तेल से कोटेड हो, उसको पानी में डालो, बाहर निकालो तो क्या होगा? तेल की बूंदें उसमें से रिस जाएंगी, उस पर नहीं रहेंगी, उस पर असर नहीं करेंगी। तो तुम्हारी स्थिति दूसरी वैसी भी है। प्रीति नदी में पाँव न बैरियो, दृष्टि न रूप परागी। और तुमने अभी तक प्रीति प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबाया है। तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य से अभी अछूती है, ठीक है, इसलिए तुम्हें ये बात नहीं समझ में आएगी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। कहती हैं सूरदास जी कह रहे हैं किसके? गोपियां क्या कह रही हैं कि हम तो अबला हैं, हम भोली हैं, और हमारी स्थिति कैसी है? गुड़ और चींटी के समान है। जैसे गुड़ में अगर चींटी लग जाए, आप निकालने की कोशिश करना, वो टूट जाएगी लेकिन वहां से नहीं निकलेगी, जीते जी तो वो नहीं निकलेगी। आगे कहती है मन की मन ही मांझ रही। कहती है हमारी तो मन की मन में ही रह गई, कही जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अब ये बात किससे जाकर कहें? हमारी तो मन की मन में ही रह गई है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। आगे ऊपर वो और कहती हैं कि हमारी मन की मन में ही रह गई है, काश हमने श्री कृष्ण से अपने प्रेम का वखान कर दिया होता, अपनी मन की स्थिति कह दी होती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। आगे वो कहती है कि अवधि मतलब समय कैसे कट रहा था? उनके आने की आशा में, श्री कृष्ण के आने की आशा में अभी तक ये समय काट रहे थे। तन मन बिता सही, और जो तन मन में जो व्यथा हो रही थी, कष्ट हो रहे थे, परेशानी हो रही थी, वो आने की आशा में हम सहे जा रहे थे। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरहनी बिरेदही। अब ये जो योग के संदेश भेजे गए हैं उसको सुन सुनकर कैसे काम कर रहे हैं ये योग के संदेश? जैसे कि आग में घी डाल दिया हो, आग में घी का काम कर रहे हैं। चाहती होती गुहार जतईते, उतते धार पही। आगे वो कहती हैं कि जहां से चाहती, क्या किसकी चाहती? कि वहां से कष्ट नहीं आएंगे। चाहती होती गुहार जतईते, उतते धार वही। जहां से हमको उम्मीद ही नहीं थी, वहीं से कष्ट की धारा बह रही है। वहां से योग के संदेश आ रहे हैं जहां से हमें आशा ही नहीं थी। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी फिर कह रहे हैं कि क्या गोपियां कह रही हैं कि अब हम धीरज कैसे धरें, जबकि श्री कृष्ण ने ही मर्यादा तोड़ दी है। कैसी मर्यादा? योग का संदेश भेजकर वो कह रहे हैं कि प्रेम साधना ना करके योग करें, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो वो कह रही हैं कि अब हम धीरज कैसे धरें, जबकि श्री कृष्ण ने मर्यादा ही तोड़ दी है। हमारे हरि
हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। आगे कुछ सोचती हैं और कहती हैं कि हमारा और श्री कृष्ण का संबंध तो हारिल लकड़ी के समान है। हमारे श्री कृष्ण हारिल लकड़ी हैं और हम हारिल पक्षी। हारिल पक्षी के विषय में आप जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हारिल पक्षी होता है जो एक लकड़ी को अपने पास पकड़े रहता है और जीवन पर्यंत उसको पकड़े रहता है, आजीवन उसको पकड़े रहता है, उसको हारिल लकड़ी बोलते हैं। हारिल पक्षी हमारे श्री कृष्ण हैं और हम हारिल लकड़ी के समान हैं। मन से, क्रम से, वचन से हम श्री कृष्ण के हो गए हैं और ये हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। और जाते जागते सोते सपने में दिन में रात में हम एक ही जकरी लगाते हैं, एक ही जाप करते हैं। कौन सा? काना काना, काना काना की रट लगाते हैं। सुनत जोग संदेश लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। और योग का संदेश हमारे लिए कैसा लग रहा है सुनने में? जैसे हमने कड़वी ककड़ी का सेवन कर लिया हो, कड़वी ककड़ी खा ली हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। आगे वो कहती हैं कि ऐसी व्याधि लेकर आए हो हमको, हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने सुना नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं है, देखा सुना कि मतलब आप हमारे लिए जो लेकर आए हो उसके विषय में आपने पहले हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे गोपियां कहती हैं कि ये जो संदेश है उनको जाके सौंप दो जिनके मन चक्री के समान है, क्योंकि वो ऊपर ही कह चुकी हैं मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन क्रम वचन से सबसे यही दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है। तो यहाँ पर ये बात होती है कि इस योग के संदेश को किसको सौंप दो? जिनके मन चक्री के समान हैं, जिनके मन चंचल हैं। हमने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। आगे कहती हैं, थोड़ा और वो बढ़ती हैं आगे, अपना क्रोध जताती हैं, अपना जो उनको कष्ट हो रहा है उसको और कहती है। तो क्या कहती हैं वो? हरी है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब मधुकर के माध्यम से कह रही हैं और सबको सुनाना चाहती हैं, सबको सुना रही हैं, लेकिन मधुकर के माध्यम से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? हरि ने हर राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, ये सबको सुना कर कह रही हैं, मधुकर को इंगित करके कह रही हैं, लेकिन वो सबको समाचार देना चाहती हैं कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। एक तो पहले से इतने चतुर थे, अब उन्होंने गुरु का ज्ञान भी अर्जित कर लिया है, गुरु से ग्रंथों का अध्ययन भी कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और इतनी बड़ी बुद्धि वाले हो गए कि अब वो हमारे लिए योग संदेश पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, योग का संदेश भेज रहे हैं। इतनी बुद्धिमान हो गए हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। और वो कहती हैं कि उद्धव आप भले व्यक्ति हैं जो दूसरों के हित को परहित डोलत धाये, मतलब दूसरे के हित के लिए योग का संदेश लाए ना, हमारा अच्छा सोच के ही लाए होंगे आपको नहीं पता है ना कि हमें इससे कष्ट होगा। तो वो कहती हैं कि उद्धव आप बड़े भोले हैं, बड़े ही भले व्यक्ति हैं जो परहित के लिए यहाँ तक आ गए हैं। अब अपने मन फेर पहिए चलत होते चुराए। वो कहते हैं कि अब हमारे जो मन है, पहले तो वो श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं और अब हमारे लिए संदेश भेज रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जोए और अनीति छुराए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। दोनों लाइनों का अर्थ एक साथ है। अब उनको और थोड़ा आता है मन में विचार और कहती हैं कि राजा का धर्म याद दिलाती हैं। क्या कहती हैं? कि वो कैसे अनीति कर सकते हैं जिनका काम अनीति छुड़ाना है। और आप ही बताइए कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए कि प्रजा को ना सताएं, और क्या ऐसे संदेश भेज कर वो ये धर्म कर रहे हैं? ये तो हमें कष्ट देने वाले काम कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर थोड़ा और जानकारी चाहिए सूरदास के जीवन के विषय में, प्रश्न उत्तर आपको और चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर एग्जाम रिवर्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएं और अधिक
पढ़ें। थैंक यू।